तेरी यही कहानी। अरे वारे ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। आज तो सुबह सुबह ही चिड़िया को भेज दिया, और वो भी जवान खूबसूरत। हाय हाय हाय। मैं तेरा दुख समझती हूँ बेटी। इस जालिम दुनिया के जालिम लोग किसी को जीने नहीं देते। मेरे पास एक ऐसी लड़की है जिसे देखकर तिजोरियों के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन मुझे 20,000 रुपया चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं समझाता हूँ आपको। हमने मधु के परिवार वालों से वादा किया था कि हम उनकी बहू को उन तक पहुंचाएंगे, और ऊपर वाले ने हमारी वचन की लाज रख ली। दीदी, उस लड़की को उसके ससुराल वालों ने वापस ले लिया? हाँ, ले लिया वापस, और वो लड़की इतनी खुश है, दुआएं दे रही है मुझे। अच्छा। हाँ। अरे मधु, हाय, आजा आजा। कैसी है मधु? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तेरे पति नहीं आए? मैंने उन्हें कहा था, लेकिन वो नहीं माने। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा है, और उसी वजह से वो नहीं आना चाहते। वैसे उन्होंने आप लोगों को नमस्ते कहा है। लेकिन मधु, इसमें वो बेचारे का क्या कसूर है? उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। उसने तो तुम्हें ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिया। मधु, तू बहुत किस्मत वाली है, तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। मधु, तुझे तेरे पति का एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसने तेरे लिए जितना किया है जो कोई भी नहीं कर सकता था। बस वो तो सिर्फ इतना चाहता था कि तू किसी न किसी तरह ठीक हो जाए। हाँ मौसी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे ठीक होने में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। आप लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। आप लोगों का मैं जितना एहसान मानो उतना ही कम है। और राय साहब ने तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, इतना प्यार दिया। मैं उनका एहसान भी जिंदगी भर नहीं भुला सकती। ये तो संजोग की बात है। पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता होता है जिसके कारण कोई किसी की मदद करता है। मौसी, आप ठीक कहती हैं, लेकिन मेरी भी आप लोगों से एक विनती है। प्लीज़ आप लोग पुरानी बातें भूल जाइए और वापस से आप तीनों बहनें एक हो जाइए। अच्छा ये बता, तू इतनी बुद्धू है, आखिर तू गई किस पर है? डेफिनेटली अपनी मौसियों पर। अच्छा। गुड। नहीं, ये जो पैरा है इसको डिलीट कर दो, एंड टाइप इट अगेन एंड गेट बैक। ओके? अरे आओ आओ। हेलो मैम। हेलो। तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है कि तुम हमें कुछ खुशखबरी सुनाने वाली हो। हाँ राय साहब, बात तो है खुशी की, लेकिन अधूरी। अधूरी? अधूरी लफ्ज़ से तुम्हारा क्या मतलब? अधूरी इसलिए है कि मुझे खास सोर्स से पता चला है, निशांत और प्रियंका ये लोग आपस में मिल रहे हैं। कुछ है। ये तो बहुत अच्छी बात है कविता, लेकिन इसमें अधूरापन क्या है? अधूरापन ये है कि मुझे ये नहीं मालूम कि बात कहाँ तक आगे बढ़ी है। ये लोग शादी करना चाहते हैं या नहीं। भाई ये भी कोई बात हुई? क्या शादी उम्र निकलने के बाद करेंगे? नहीं नहीं नहीं, उनसे कहो कि शादी का फैसला जल्द से जल्द करें, क्योंकि अगर सही वक्त पर शादी का फैसला नहीं हो तो कभी कभी इंसान के हालात उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जिसकी जीती जागती मिसाल मैं खुद हूं। मैं अपनी मनोहर जिंदगी की परछाई भी अपने बेटे की जिंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहता। राय साहब, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए। आपसे ज्यादा मैं बेचैन हूं कि ये लोग कब खुशखबरी सुनाएंगे। कविता,
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों अपना फैसला इसलिए नहीं कर पा रहे हों कि दोनों के दिलो दिमाग पर कुछ करने की, कुछ बनने की धुन सवार हो? अगर ऐसा है तो उनसे कहो कि उनका बाप अभी जिंदा है। अरे हम उन्हें इतना बड़ा बना देंगे कि वो अपने ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। मुझे पूरा विश्वास है सर, वो लोग वही करेंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है निशांत को। आजकल उस पर एक अजीब सा जुनून सवार है कि वो आपको किस तरह खुश करे। कविता, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। तुम लोगों को कितनी फिक्र है मेरी, और मुझ बदनसीब के पास तुम लोगों को देने के लिए दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं राय साहब। इंसान हालात से लड़ सकता है लेकिन तकदीर से नहीं। अगर ऊपर वाला मेहरबान हो तभी कुछ हो सकता है और खुशियां लौटा सकती है। मुझे तो अपने मौजूदा हालात में कुछ बड़ी तब्दीली होती दिखाई नहीं देती कविता। खैर छोड़ो, एक बात पूछो। हम पूछिए ना। तुम निशान की शादी में इतनी दिलचस्पी ले रही हो, किरण को इस बात पर एतराज तो नहीं? आपको क्या लगता है ये काम मैं किरण की मर्जी के खिलाफ कर रही हूं? नहीं राय साहब, मैं जानती हूं उस दिन के बाद आप किरण से मिले नहीं, लेकिन मैं कहूं किरण आपको भूली नहीं। वो पल पल आपको याद करती है। वो बच्ची नहीं है, आपके हालात से वो वाकिफ है, आपकी मजबूरियों को समझती है। मैं जानता हूं कविता के मेरी किरण मुझसे रूठ नहीं सकती। अरे अगर सीना चीर कर मैं तुम्हें अपना दिल दिखा सकता तो तुम्हें पता चलता कि मुझ पे क्या बीत रही है। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ राय साहब। अगर मेरे बस में होता तो मैं कुछ ऐसा करती जो आप दोनों को खुश देख पाती। और तेरी देखा हाँ शर्मा जी, मैं शाम में साइट विजिट पर आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, may I come in? या मधु जी आप प्लीज डू कम इन, हैव अ सीट। Thank you. आई कांट बिलीव दिस, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मधु जी, आप तो इस नाम को अभी जान पाई हैं, लेकिन हम तो आपकी पहचान पहले ही कर चुके थे जब आप अपने आप को माधवी के नाम से जानती थी। खैर छोड़िए, हाउ कम हियर? इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? बताएं, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? नहीं, बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा राय साहब से मिल लो। मुझे अगर राय साहब ने ललित के बारे में नहीं बताया होता तो अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। चलिए, एक बात तो अच्छी हुई कि वक्त रहते आपको समझ आ गई और आपने अपने कदम सही राह पर बढ़ा लिए। और निशान जी, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। ओह कम ऑन, यू डोंट हैव टू मेंशन दैट। मैंने जो कुछ भी किया इंसानी पहलू से वो मेरा फर्ज था। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। एंड नेवर टेक इट एज अ फेवर। वो आपके हबी, व्हाट्स हिज नेम? अनिल मल्होत्रा। या अनिल मल्होत्रा, हाउ इज ही? या ही इज फाइन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठे, मैं चली जाऊंगी। ओह गॉड, मैं आपको घर तक छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप एक शादीशुदा औरत हैं और वैसे भी सांस्कृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन मैं कतई नहीं करना चाहता। मैं तो ऑफिस के बाहर तक छोड़ने की बात कर रहा था। ठीक है। प्लीज। मैं अपनी तकलीफें किसके सामने बयां करूं?
जिस बेटे के लिए क्या क्या सपने देखे थे, उसी बेटे ने हमारे चरित्र पर, किरदार पर शक किया। अरे हमने उसे सिर्फ बाप का ही नहीं, मां का भी प्यार दिया। उसकी एक एक खुशी के लिए हमने हजारों खुशियों का गला घोट दिया, लेकिन उसको हमारी छोटी सी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इतना बेहुदा इल्जाम लगा दिया कि हमने किरण की वजह से उसकी मां को अलग कर दिया। राय साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन किरण को हमेशा समझाती रही। मुझे मालूम था ये दिन एक न एक दिन आने वाला है। निशांत आपका बेटा है, आपका वंश चलाएगा। किरण मेरी बहन है, पराई अमानत है। आप मेरी ये सुनी मांग देख रहे हैं। मैं चाहती थी इसका रंग भी मैं किरण के जीवन में भर दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई। कविता, इसी शहर में होने के बावजूद मैंने किरण से मिलने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था। वो तो एक अरसे के बाद जब हमारा आमना सामना हुआ और मुझे ये मालूम हुआ कि किरण मेरा इतने दिनों से इंतजार कर रही है, तो मैं उससे आंख नहीं चुरा सका। तुम ही बताओ कविता, भगवान न करे अगर तुम्हारे साथ ऐसे हालात हो तो क्या करोगी? तुम क्या उसे पहचानने से इनकार कर दोगी जिसने सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया, संसार के हर सुख से महरूम रहा हूं? अरे आधा अधूरा ही सही, लेकिन मैंने कुछ तो पारिवारिक जीवन बिताया है। एक बाप का सुख, उसका एहसास तो किया है, लेकिन उस बेचारी ने तो कुछ भी एहसास नहीं किया। बोलो, क्या कहता मैं उससे कि जाओ, चली जाओ, अब मेरी जिंदगी में मत आना? हाँ? क्या ये कहना मुनासिब रहता? बोलो कविता, बोलो, क्योंकि तुम्हारा जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह निशांत मेरे सामने विरोध करता रहा, उसी तरह तुम भी किरण के सामने विरोध करती रही। मैं क्या कहूं, आपकी सारी बातों का रिश्ता हकीकत से नहीं, जज्बात से जुड़े हुए हैं, और जज्बात के सहारे इस दुनिया में कोई नहीं जी सकता। आपके खुद के बेटे ने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। इतना ही क्यों, आपने खुद इस बात को कबूल नहीं किया, वरना निशांत की मां के बाद आप किरण के पास आते, जो आज तक आपके इंतजार में पलके बिछाई बैठी है। मैं मानता हूं कविता, मैं मानता हूं कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, और इस गलती का हर्जाना मैं अपनी जिंदगी में भुगतना चला आया हूं। निशांत की मां मेरी जिंदगी में एक इत्तेफाक, एक हादसा बन के दाखिल हुई, लेकिन उसको अलग करने के बाद मैंने किरण के अलावा किसी का ख्याल भी अपने दिल में नहीं आने दिया। खैर जाने दीजिए, जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन आगे जो भी करना है सोच समझकर कदम उठाइएगा। मैं चलती हूँ। अगर निशांत मुझे कहीं नजर आए तो मैं समझा बुझाकर आपके पास उसे भेजूंगी।
नमस्ते राय साहब। अरे अरे वाह 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 वाह, खुश आमदीद, वेलकम। आओ माधुरी, आओ, बैठो बैठो। यू लुकिंग गुड। थैंक यू। चाय पियोगी माधुरी? नहीं राय साहब, मैं चाय पीकर आई हूँ और मैं माधवी नहीं मधु हूँ। गुड, डैम इट, वेरी गुड। हम यही देखना चाह रहे थे कि तुम्हारी याददाश्त ठीक तरह से वापस आई है कि नहीं। राय साहब, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके और आपके बेटे निशांत की बदौलत। अगर आपके बेटे ने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो ना जाने मैं कहाँ होती, मैं जिंदा भी होती या नहीं। निशांत का तुमसे मिलना संजोग की बात है भाई। कौन किससे कहाँ मिलता है, कहाँ बिछड़ता है, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। ये सब तकदीर के खेल हैं बेटी। ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता, और आप लोग ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे वो घर वाले कैसे हैं? हाउस अनिल, अनिल कैसा है? और उसके घर वाले वो नहीं आए तुम्हारे साथ? अनिल तो ठीक है, बस किसी काम की वजह से नहीं आ पाए, और बाकी सब लोग तो आपके सामने आने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ पाए। मधु, गलती तो हर इंसान से हो सकती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती का एहसास कर ले और माफी मांग ले, उसे तो खुदा भी माफ कर देता है। और मेरे ख्याल से तुम्हारे कसूरवारों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। और तुम भी याद रखना बेटी, पुरानी बातें भूल जाओ। पुरानी बातें याद रखोगी तो दिल में खलिश रहेगी, रिलेशनशिप में फर्क आएगा, प्यार मोहब्बत में फर्क आएगा। इसलिए लुक अहेड, आगे की जिंदगी के बारे में सोचो, और आगे की जिंदगी खुशी खुशी प्यार मोहब्बत के साथ निभाओ। यही मेरी राय है तुम्हारी। राय साहब, मैं आपकी हर बात को हमेशा ध्यान रखूंगी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाबाश, यही अच्छे खून की, अच्छे खानदान की, अच्छी तरबियत की निशानी है। अच्छा राय साहब, अब मैं चलती हूँ। अरे अभी तो आई हो, थोड़ी देर बैठो, शायद निशांत आ जाए, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगी, अभी चलती हूँ। As you wish, तुम्हारा घर है, come anytime you want। बाय। अरे क्या पढ़ा जा रहा है भाई, हम भी तो देखें। चलिए आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अजी कपड़े तो चेंज हो जाएंगे और खाना दिखा लेंगे, लेकिन कभी हमारे पास भी तो बैठा कीजिए दो वक्त। क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आप। खुशी की तो बात है मधु, जानती हो जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में खुशियां खुशियां आ गई हैं। मेरा कारोबार आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मेरे वो पेमेंट जो कई साल से रुके थे, एक एक करके मिलते जा रहे हैं। सच, तुम मेरे लिए कितना लकी हो। किसी ने सच कहा है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, और तुम तो हमारी लक्ष्मी हो। मधु, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस काम के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जाऊं। वो तो है, मैं आपको मिस तो बहुत करूंगी, लेकिन काम भी बहुत ज़रूरी है ना। अब अपना काम जल्दी ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाइए। थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, बातें बहुत हो गई, अब आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। हाँ हाँ, मेरा वो लंदन का ट्रिप कैंसिल करिए। ओके ओके। अरे विश्वास, आओ आओ आओ। अरे तेज, तूने मुझे जल्दी जल्दी फोन करके बुला लिया, बात क्या है? अरे पहले गले तो लग जाओ मेरे यार। अरे आज हम जीत गए। तू आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, बात क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे यार, बहुत खुश। लेकिन अभी हमें आराम से नहीं बैठना,
अरे अभी तो बहुत सी तैयारियां करना है। हाँ तैयारी? लेकिन तू ये सस्पेंस क्यों रख रहा है? मुझे खुल के बताना बात क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अरे इतनी अच्छी खबर मैं तुझे इतनी आसानी से कैसे बता दूं? बड़ा इंतजार तो करना पड़ता है मेरे यार। एक मिनट। हाँ जरा प्रियंका मैडम को भेजिए। यार जवाब मैं तुझसे मांग रहा हूँ, ये जवाब क्या मेरी बेटी देगी? आओ बेटे आओ। बेटे अपने डैड को वो खुशखबरी सुनाओ जो तुमने सुबह सुबह मुझे सुनाई थी। मेरा यार बहुत बेताब है वो खबर सुनने के लिए। हाँ क्या बात है बेटी? हाँ हाँ हाँ। ओहो शर्मा गई भाई। जाहिर है कोई लड़की अपनी शादी की बात खुद तो नहीं कर सकती। कुछ समझे आप? अरे निशांत राजी हो गया। सदा खुश रहो, ये एक बाप की दुआ है तुम्हें। अरे जो काम इतने बरसों में ये बाप नहीं कर पाया वो तुमने कुछ ही दिनों में करके दिखा दिया। वाह बेटी हो तो ऐसी।